हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हल करवाने चल रहा हूं। बच्चों, अगर आपको भी इस टाइप के प्रश्नों को हल करना नहीं आता है, जैसे 1300 का 15% कितना होगा, 200 का 30% कितना, यानी कि इस टाइप के जितने प्रश्न हैं, अगर आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा कि कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है पहले उसको पढ़िए कि क्या दिया गया है। तो कह रहा है कि 1300 का 15% कितना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप परसेंट लगा रहे हो, यानी कि प्रतिशत का सवाल लगा रहे हो, तो प्रतिशत का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। देखिए बच्चों, ये जो परसेंटेज यानी कि जो प्रतिशत होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसका मतलब यही होता है कि 1/100। ये जो परसेंट लगा है इसका मतलब ही होता है 1/100। जैसे आपको दे दे 2%, तो इस 2% का मतलब क्या होता है, 2% यानी कि दो, अब 2 और परसेंट के बीच में क्या लगा, गुणा, और परसेंट का मतलब ही 1 क्या होता है, 100 होता है। तो ये आपका हो गया 2×1=2 यानी कि 2/100। तो क्या आप इसे डायरेक्ट 2% को 2/100 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो। जैसे आपको दे दिया कि 13%, तो डायरेक्ट लिख दो 13/100। आपको दे दिया 12%, डायरेक्ट लिख दो 12/100, कुछ भी दे उतना बटा 100 कर देना है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दो, जब दो संख्याओं के बीच में कोई भी आपकी दो संख्या दी गई है, अगर उनके बीच में का आ जाए, की आ जाए, के आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना बच्चों, उसका मतलब होता है, काकी का मतलब होता है गुणा, यानी कि उसके स्थान पे हम क्या लगाएंगे, गुणा लगाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आपने परसेंटेज का मतलब समझ लिया और इस का मतलब समझ लिया। आइए अब सवाल को हल करते हैं। देखिए, 1300 का 15%। अब 1300 पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तब आपको अच्छे समझाऊंगा। ये हो गया 1300। अब देखिए, दोनों संख्याओं के बीच में का है, तो इसके स्थान पे हम गुणा लगाएंगे। अब जैसे कि आप 13% 13/100 लिख रहे थे, 12% 12/100 लिख रहे थे, वैसे आप 15% 15/100 लिखोगे। इतना आपने कर दिया। अब देखिए, आपका 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया। नीचे कुछ भी नहीं बचा है, 1 बचा है, तो 1 से मतलब नहीं होता है। ऊपर क्या क्या बचे हैं, ऊपर 13 बचा है और 15 बचा हुआ है। बस इन्हीं दोनों का आपस में गुणा करा लो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 13 × 15 कितना आ रहा है, 13 × 15 कराने पर, तो मैं यहाँ पे करा लेता हूँ। देखिए, 13 × 15, 5 × 15 की 5 हासिल 1, 5 × 1 = 5, 5 × 6, 1 × 3 = 3, 1 × 1 = 1, 5 आ गया, 9 आ गया, 1 आ, यानी कि 195। 195 बच्चों, ये क्या है आपका, 1300 का 15% है। आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, इसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 1800 का 30% कितना होगा। तो आप क्या करोगे, पहले 1800 लिखोगे। अब इन दोनों के बीच में का दिया गया, तो इसके स्थान पे आप गुणा लिखोगे। इसके बाद 30% यानी कि 30/100 आपको कर देना है। अब देखो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना, यहाँ पे आपका 180 बचा हुआ है, यहाँ पे आपका 3 बचा हुआ है। तो आप डायरेक्ट यहीं पे गुणा करा लो, 180 × 3 कितना आएगा। आप यहाँ पे देखिए 0 दिया है, 0 को छोड़ो, आप पहले 18 × 3 कर लो, 18 × 3 = 54 होता है, तो 54 हो गया। और यहाँ पे 1 0 है, तो आप 1 0 बढ़ा दोगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। चलिए देखिए, तो बच्चों आपका होमवर्क है कि 21,000 का 45% कितना होगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।